पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने ये फैसला लिया है कि अगले 48 घंटों में जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उनको भारत छोड़ना होगा। बरेली में एक पाकिस्तानी महिला है जो अपने मायके आई हुई थी, उनको भी जो है अपना वीजा रद्द करके पाकिस्तान जाना होगा। उनसे बात करते हैं। आप अपने मायके आई थी, बहुत मुश्किल से आप यहाँ पर आ पाई थी। आप सरकार के इस फैसले के बाद क्या कहना चाहती हैं? बस नसीब में अपनी माँ को देखना था, मैंने अपनी माँ को देख लिया। सरकार इजाजत भेजेगी चली जाऊं। अच्छा, पाकिस्तान के विषय में भी आपने कहा था कि वहां पर जो हालात हैं बहुत बदतर है या महिलाओं पर। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। अल्लाह का शुक्र हम सही है। अच्छा, ये और बताइए। यहाँ पर भी आए तो सबने हमारे साथ बहुत अच्छा तामुन करा। यहाँ पर भी मुझे किसी बात की परेशानी नहीं। ऐसा मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, ना मैंने किसी को ज्यादा इंटरव्यू दिया है। अच्छा, ये बताइए कि जो इस समय देश के हालात हैं, जो आतंकवादी हमला हुआ है पहलगाम में, उस पे अब ये तो मुझे इतना नहीं पता बहने, मैं ना पढ़ी हुई हूँ ज्यादा और मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे रात को 9 बजे मुझे पता चला है कि 48 घंटे दिए हैं और इससे आगे मुझे कुछ नहीं पता। पाकिस्तान के हवाले से कोई अपील करना चाहेंगी दोनों देशों नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगी। मेरे लिए दोनों बराबर है। को? ठीक है, देखिए वहाँ मेरी औलाद है, यहाँ मेरे माँ बाप है, बहन भाई है, सब मेरे लिए। यहाँ भी इंसान है, वहाँ पर भी इंसान है। आपको लगता है कि दोनों देशों को मिलजुल कर रहना चाहिए इसमें? हाँ, ये तो होना चाहिए, मिलके रहना चाहिए बस। तो आतंकवादी जो पाकिस्तान पनाह दे रहा है, ये तो चीज ये हमें नहीं पता दे बेटे, हम इन बातों में नहीं है। हम हमारा किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही मैंने पहले कोई ऐसा इंटरव्यू दिया है पाकिस्तान के खिलाफ कि इंडिया। मेरे लिए दोनों मुल्क बराबर है और दोनों मुल्क में इंसान है। अगर यहाँ मर रहे हैं वो भी इंसान मर रहे हैं, अगर पाकिस्तान में मर रहे हैं तो वो भी इंसान मर रहे अपना जो मायका है, अपना इंडिया मुल्क छोड़ते हुए बुरा लग रहा है? हैं। बुरा क्या लगे, वो मेरी औलाद है, यहाँ माँ है, माँ से मिल ली मैं। अल्लाह का शुक्र है, शक्ल उन्होंने भी देख ली, मैंने भी देख ली। अब जाने का होगा चली जाऊँ। ठीक है, तो ये थी शहनाज जो बरेली आई हुई थी अपने वीजा पर, और अब चूंकि सरकार का फैसला है तो अगले 48 घंटों में इनको इंडिया छोड़ना होगा। और यहाँ पर वो अपनी बीमार माँ को देखने के लिए आई थी, तो उनका कहना यह है कि पाकिस्तान में चूंकि उनकी औलादे भी हैं तो दोनों मुल्क बराबर हैं और दोनों मुल्कों को एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। बरेली से शुभम ठाकुर के साथ आशीष गुप्ता, टाइम्स नाउ नव पुलगाम के बाद कश्मीर में ये जो भयानक अटैक हुई है, बड़ी अटैक हुई है, पुलगाम के बाद 26-28 लोग मारे गए, एक सनातन धर्म के मारे गए। उनको पूछा गया और कहां मारे गए? एक खाली मैदान पे जहां रोड नहीं है। तो ये बहुत उन्होंने सोच समझ के, जो उग्रवादी है, और उग्रवादी आते ही है बगल वाले देश में से, तो उन्होंने बहुत सोच समझ के पुराने अटैक करते थे, या तो कॉन्वॉय जैसे पुलगाम हो गया अटैक हुआ, या करते थे किसी गांव में। इस समय उसने ऐसे जगह पे अटैक किया जहां टूरिस्ट लोग एक खुले, इंग्लिश में बोलते हैं मेडो, घास की जगह में आके M4 कार्बाइन, AK-47 और जो 2-3 किलोमीटर दूर है जंगल, वहां से आ गए। लोगों से पूछा धर्म क्या है आपका, और मार दिया। बहुत ही भयानक अटैक है और बिल्कुल सीधा बोला आपने। प्रधानमंत्री भी वापस आ गए, अमित शाह पहुंच गए उधर और मीटिंग चल रही है, डोवल साहब, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चीफ। तो ये बहुत गंभीर बात है, सोचना पड़ेगा ये कैसे बंद किया जाए। सर, पूरे देश के सभी नेताओं ने कंडेम किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कंडेम किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने निंदा की है, जॉर्जिया मेलोनी इटली के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी निंदा किया। किस तरह से देख रहे हैं? लश्कर तैयबा का सर सहयोगी संगठन जो है उसने जिम्मेदारी ली है इसकी। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बोला, पूरी दुनिया ने कंडेम किया है। अरे देश में थोड़ा गुस्सा है तो अब है क्या? अब मैं आपको समझाऊं कि बोलूं, ये कैट एंड माउस गेम है। उग्रवादी कैट होते हैं, बिल्ली होती है, और जो मारे जाते हैं बेचारे वो चूहे होते हैं। वो कैट सोचती रहती है, तो पाकिस्तान भी यही सोच रहा है। अब इसका हल यही हो सकता है कि पूरी दुनिया इकट्ठा होके सोचे क्या हो रहा है मिडिल ईस्ट में, हो रहा है क्या उग्रवादी वहां हो रहा है, और क्या उग्रवादी करे। अब ठीक है, इजराइल उनको मार रहे हैं, लेकिन हमारे तरफ से ऐसी स्थिति होनी चाहिए पूरी लीडर्स की कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को रोक दो और कुछ धमकी दो कि ये नहीं हो। लेकिन अब उसका सामना करना पड़ेगा। ठीक बोला आपने, तमाम मीटिंग चल रही है, NIA वगैरह, और कुछ फोटो भी शुरू हो गए उग्रवादी का दिखाने, एविडेंस भी आ रही है, लोग बता रहे हैं जो वहां थे क्या हुआ।
बहुत पुलगाम के बाद, और अब अमरनाथ यात्रा भी होने वाली है 2 महीने में, तो मेरे ख्याल ये बड़ा सोच समझ के उग्रवादी अटैक है और हमको उसका सामना बिल्कुल हिम्मत के साथ करना पड़ेगा। एक धक्का पड़ा है, कश्मीर में टूरिज्म बढ़ती गई, 2 करोड़ लोग गए पिछले साल। इस साल कहते हैं जो गर्मी हो रही है बाकी भारत में, पूरी दुनिया में ज्यादा लोग जाने वाले थे, अब कुछ फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, कैंसिलेशन कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल ठीक बोला आपने कि ये जो है स्थिति भारत के लिए अच्छी नहीं है, कुछ करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए प्रधानमंत्री वापस आ गए, बड़े जबरदस्त मीटिंग किए थे सऊदी अरेबिया, लेकिन उनको भी पता चला कि इतनी बड़ी बात है, गुस्सा है देश में, पूरी दुनिया में गुस्सा है। तो हमें अब अपना तरकीब लगानी पड़ेगी, कैसे एक देश को हम उनकी दिमाग को उल्टाएं कि अभी दोस्ती होनी चाहिए। ये सनातन धर्म की कोशिश कश्मीर में करनी नहीं चाहिए। और अमीर मुनीर साहब जो उनके आर्मी चीफ थे, कुछ दिन पहले उन्होंने एक लेक्चर भी बोला था कश्मीर के बारे में। तो लग रहा है तमाम प्लानिंग की है, ऐसी जगह ढूंढी है उन्होंने जहां बेचारे जो लोग टूरिस्ट थे, कई हनीमून के लिए भी गए थे, कुछ नहीं कर सके, रो रहे थे कि एक एक करके उन्होंने पता किया कौन सा धर्म है आपका, और उनसे जान से मार दिया, कुछ घायल भी हो गए। पाकिस्तान की आर्मी टेररिस्ट भेज रही है, उन्हीं रूट से भेज रही है, वहीं पे आ रहे हैं और उनको स्लीपर सेल्स रिसीव करते हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है और वो बड़े आराम से रहते हैं और फिर निकल जाते हैं। या गोली लग गई तो मर जाते हैं, नहीं तो निकल जाते हैं। क्यों हो रहा है ये सारा का सारा रिलीजियस डिवाइड का खेल है, हिंदू मुस्लिम के जो दरार डाली गई है उसका खेल है। कश्मीर उससे बना था, कश्मीर की प्रॉब्लम उससे, हमारी इंडिपेंडेंस भारत की हिंदू मुसलमान डिवाइड से हुई थी, और सारा आतंकवाद जो है ये रेडिकल इस्लाम चला रहा है। मैं माइंड यू नॉर्मल इस्लाम नहीं, हमारे भारत में जो नॉर्मल इस्लाम के लोग हैं वो भारत हमसे भी ज्यादा लॉयल हैं हिंदुस्तान के लिए। वो हम उनकी मदद हमको लेनी चाहिए, उनके साथ बैठ के संगठित होकर बात करना चाहिए और फिर इस पूरी प्रॉब्लम को समझना चाहिए। ये है सबसे बड़ी बात। क्या होता है, टेररिस्ट बॉर्डर के एरिया से अंदर आते हैं उसी जगह से जो यहां से आ रहे हैं, 8-10 किलोमीटर दूर बॉर्डर से उनके फॉर्मिंग अप एरियाज होते हैं, वहां आर्मी के, पाकिस्तान आर्मी के हैंडलर्स उनको लॉन्च करते हैं और फिर वो अंदर आते हैं, स्लीपर सेल्स उनको रिसीव करते हैं और वो अपने काम को अंजाम देते हैं। इस काम को अंजाम देने के लिए वो कुछ दिन पहले आ गए थे, आराम से उन्होंने प्लान किया, सब कुछ करके अपना कार्यक्रम को अंजाम दिया। ये तो ठीक है, इसको दूर करने का तरीका ये है कि आप तो पहले अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस एक कमांड एंड कंट्रोल में होनी चाहिए, पूरी जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में एक कमांड एंड कंट्रोल। और फिर प्रॉब्लम उसकी आती है कि कई जो फोर्सेज होती हैं वो नहीं चाहती कि उनकी डायरेक्टर जनरलशिप चली जाए, वो आर्मी के अंडर आ जाएं या किसी और कमांडर के अंडर में आ जाएं। टर्फ हैंडलिंग जिसको कहते हैं, अपनी टर्फ को बचा के रखना चाहते हैं। पॉलिटिकल उसके एंगल आ जाते हैं बीच में, ब्यूरोक्रेसी, फौज के, आईपीएस, पुलिस और फौज के बीच में संघर्ष की बातें शुरू हो जाती हैं। एक तो ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी फिर प्रॉब्लम आती है कि ये स्लीपर सेल्स इनको मदद कर रहे हैं, छुपा के रखते हैं गुफाओं में, तहखानों में, अपने घरों में बड़े आराम से एज अ फैमिली मेंबर रखते हैं। ये प्रॉब्लम है। जब तक आप इनको दूर नहीं करेंगे, इनको दूर करने के लिए आप संगठित होकर, एक तो आपका एक कमांड एंड कंट्रोल से पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज आपके अंडर रिपोर्ट करेंगी, और आपको पता होना चाहिए टेररिस्ट कौन से घर में कहां छुपा है, लोकल थानेदार को पता होता है। अगर आप सोचें कि लोकल पुलिस को नहीं पता होता, भूल जाइए, लोकल पुलिस को पता होता है। नहीं तो थानेदार, हिंदुस्तान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई ऐसा थाना नहीं है जहां पे थानेदार को ये खबर ना हो। थानेदार एक बहुत तगड़ी चीज होती है, उसको पता होता है, पर हम ये खबर निकलवाते नहीं है। वहां पे भी रिलीजियस डिवाइड की बात शुरू हो जाती है। हमारे कई सारी ये बीमारी को दूर करने के लिए एक तो मैंने ये आपको 2 तरीके बताए, और फिर जो आपके जो जितने एरिया जहां से वो फॉर्म अप होके अंदर आ रहे हैं, उन पे आप इमीडिएट स्ट्राइक करिए। सर्जिकल स्ट्राइक करके घर वापस नहीं आना, सर्जिकल स्ट्राइक करके वहां पे उनको ऑक्यूपाई करना जगह को,
वो 8-10 जगहों को ऑक्यूपाई कर लीजिए और फिर देखिए जो हैंडलर्स हैं, जो पाकिस्तानी के जो अंदर घुसवाने की कोशिश कर रहे फोर्सेस, वो पीछे चली जाएंगी और एंट्री खत्म और कम होने लग जाएगी, वो डिफेंसिव पे आ जाएंगे। हम ये नहीं करते। हमारे पास मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, मीडियम आर्टिलरी है, लाइट वेपन्स है, सब कुछ है, ड्रोन्स हैं। आपको उनको खत्म करने में कितना टाइम लगता है और ऑक्यूपाई करने में कितना टाइम लगता है? पीओके को आपको ऑक्यूपाई करना ही है, वो तो आप कह चुके हो, आपकी तो नीति के अंदर में है। तो ये सारे के सारी चीज जब तक आप नहीं करेंगे तो ये तरीका आप अपनाएं और फिर यही तरीका होगा, आप धीरे धीरे उनको निकालेंगे। और फिर जितने इस्लामिक तबके के जो लॉयल हैं बंदे, उनका संगठन साथ में होना चाहिए। भारत हमको एक ऐसी बॉडी बनानी चाहिए, उनके साथ मिलकर उनसे एडवाइस लेकर हमें कार्यक्रम करने चाहिए, तब बात बनेगी।